मैं जनाब रंजीत साहब जी से दरखास्त करूंगा कि वो सेलिब्रिटी मैं चाहता हूँ भी स्टेज पर आए, एंकर भी है, बायोपिक आर्टिस्ट भी है। जी प्लीज स्टेज पर आए। हमने सामाजिक गायब कर दिया असलम भाई। हम तो सामाजिक के चरणों में सर। चाहे हम क्या कर सकते चाहिए चूतिया बनती है। नहीं तो पहले वो तो आए, पहले शेयर तो करो। सेट हो जाओ, सेट हो जाओ। अरे हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे साथ है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से खैर मतलब तालियों की आवाज क्योंकि ऐसी शख्सियत। शुक्रिया। अमीन शाह की बहुत बड़ी हस्ती है। लता जी जो भी गाती थी बड़ा थमा हुआ गाती थी। मैंने बहुत सारे सिंगर सुने हैं लेकिन लता जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। लोग कहते हैं सुजाता तुम गाती हो तो लता जैसा लगता है, तो मैं बस यही कहती हूँ मैं तो मिथ्य हूँ। सच तो वो था जो अब नहीं है। गाने आते थे उनका जो भी म्यूजिक आता था सबसे पहले लता जी सुनती थी, रिकॉर्ड लेकर आती थी और कहीं पर भी सहेली के यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ जाकर सुनती थी। जब लता जी अर्निंग करने लगी, जब कमाने लगी, तो उन्होंने एक रेडियो खरीदा। वो सिर्फ सहगल साहब के लिए खरीदा था कि मैं इसमें सहगल साहब का म्यूजिक सुनूंगी। लेकिन जिस दिन वो रेडियो वो घर पे लेकर आई, बस आकर माँ से कहा कि माँ ये रेडियो चला दो जरा। बस उन्होंने माँ ने रेडियो चलाया तो रेडियो में सबसे पहली खबर थी कि सहगल साहब अब नहीं रहे। सेम डे सेम टाइम सहगल साहब अब नहीं रहे। लता जी ने उस रेडियो को त्याग दिया। उसके बाद रेडियो कभी सुना नहीं, बेच दिया किसी और को जाकर। ऐसी थी हमारी लता। एक बार लता दीदी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। चाहे वो प्रेम कहें, चाहे गुरूर कहें, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जो उनके अंदर था वो भाव था। समझने वाला ही समझ सकता है। तो चलिए चलते हैं। चंचल दादा आ चुके हैं। एक लता मंगेशकर जी और किशोर साहब का बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग है, हम उसे यहाँ मैं कोशिश करूंगी। इनको कोशिश करने की जरूरत नहीं है, ये तो उम्दा कलाकार है, इनका नाम ही काफी है, चंचल उपाध्याय। तो चलिए चलते हैं। किसी बात को लेकर कुछ पर्सनल है, वो बयान नहीं कर सकती। मैंने कहा प्रभु क्या करूं, बस गाड़ी घुमा रही थी, अपनी इवेंट से आई थी जेपी से, तो खाटू श्याम बाबा के मंदिर के लिए मैंने अपनी गाड़ी मोड़ दी। वहां जाकर बस मंदिर के प्रांगण में मैं बैठकर उनको निहारने लगी। मैंने कहा क्या करते हो तुम, कभी हंसाते हो कभी रुलाते हो, बता दो जरा क्या चाहते हो। तो मैं उनको बस देखे जा रही थी, टकटकी लगाकर मैं उनको निहार रही थी। सर मैं इसको रिपीट करूंगी इस लाइन को। अभी कुछ रोज पहले की बात है, थोड़ी सी परेशान थी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा परेशान थी किसी बात को लेकर, पर्सनल है। जेपी में इवेंट था तो वहां से गाड़ी में चलती हुई आ रही थी, क्या करूं कहाँ जाऊं, ठीक नहीं है। अचानक से मन में आया बाबा के मंदिर चले जाती हूँ, आज एकादशी का दिन है। चले गए मंदिर के प्रांगण में, जाके मैं बैठ गई। तो मैंने उनको बोला, उनको निहारा, मैंने कहा क्या चाहते हो तुम, कभी रुलाते हो कभी हंसाते हो,
कभी दर दर भटकाते हो, दिल में क्या है तुम्हारे। तो मैंने ऐसे देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। तो मेरे जिस चीज का मुझे वेट था, मेरे फोन में वो घंटी बजी। मैंने उनको देखा, फोन को देखा, मैंने उनको देखा, फोन को देखा। मैंने कहा ये चमत्कार है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा प्यार है। तो बोलते हैं, ये मेरी और उनकी बात चल रही थी। बोलते हैं जाओ दोबारा कल आइए। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा कल आऊंगी तो यही सारी चीजें रहेंगी? तो बोला नहीं, अभी तो परीक्षा है, अभी तो परीक्षाएं हैं तेरी, अभी तो तू आती जाती रहेगी, तभी तुझे चीजें मिलेंगी। मैंने कहा ठीक है। वो मेरा काम, मैं सोच कर परेशान थी, आखिर ये हुआ कैसे? क्या ये चमत्कार इन्होंने किया है या फिर मेरे ही कुछ अच्छे कर्म थे? तो भगवान ने कहा भरम में मत रहे, मैं हूं तो सब है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। तो खाटू श्याम बाबा जी का मैं बस शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं जब भी परेशान होती हूँ मैं वहां चले जाती हूँ, क्योंकि मुझे वो सीन उस दिन दिखा था। उस दिन के बाद से मैं है ना उनकी आदमी हो गई। और सभी हमारे मौजूद मेहमानों का, जैसा कि कई निर्माताओं और निर्देशकों से लता जी की मुलाकात करवाई, लेकिन उसके बावजूद सफलता इनके हाथ नहीं लगी। तब 1948 में उस्ताद गुलाम हैदर साहब ने एक फिल्म मजबूर में लता जी से एक गाना गवाया जिसके बोल थे दिल मेरा तोड़ा। ये गाना लता जी की जिंदगी का पहला हिट गाना था। फिल्म महल का गाना आएगा आने वाला गाया, जो कि सुपर डुपर हिट हुआ। इस गीत के बाद लता जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे तो लता जी ने सदाबहार गीत गाए हैं जिनको सुनकर हम अपना मन मोहित करते हैं और अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत बनाते हैं। अपनी सारी जिंदगी गीत और संगीत में समर्पित करने वाली लता दीदी, उन्होंने लगभग 20 भाषाओं में 30,000 गानों को अपनी आवाज से नवाजा, जिससे आज हम सब लोग कायल हैं। लता जी की आवाज में वो खलिश, वो बचपन की यादें, तो कभी आंसू में आंखों में आंसू और कभी सीमा पर खड़े जवानों में जोश भरने के लिए काफी है। लता जी को फिल्मों में पार्श्व गायिका के रूप में जमाना कभी भी नहीं भूल सकता। इससे बहुत ही हौसला अफजाई हुई है और ताज प्रेस क्लब में आप लोगों का ऐसा ही सहयोग मिलता रहा तो आगे भविष्य में और भी अच्छे कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जा सकेंगे। लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं बस सिर्फ इतना कहूँगा कि बंदा परवर में कहा, ये आपकी महफिल कहा, आपकी बंदा नवाजी है, मैं इस काबिल हूँ।